हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वैसे आप सबको मैं थोड़ी सी अपडेट देता हूं। यहाँ पे सीबीएसई प्राइवेट कंपार्टमेंट जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए अपडेट है। अपडेट सिर्फ ये है कि आप लोगों के एग्ज़ाम कैंसिल करवाने के लिए अभी चारों तरफ से जो है आप लोगों के साथ बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और अभी अभी जो जस्ट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि एक न्यूज आर्टिकल है जिस आर्टिकल में ये बताया गया है और बहुत अच्छी बात बताई गई है। मैं आपको यहाँ मतलब बताता हूँ कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या है और क्या न्यूज़ है आप लोगों के लिए, क्या ये कुछ हो सकता है। बट मैं ये कहूँगा जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई आप जरूर अपने साथ साथ करते रहें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि सीबीएसई प्राइवेट कंपार्टमेंट एग्जाम IWPA राइट्स लेटर टू एजुकेशन मिनिस्टर राइज कंसर्न ऑफ स्टूडेंट्स एंड डीड्स इनसाइड। राइट, इसका मतलब ये है कि आप लोगों के लिए जो कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए IWPA जो एसोसिएशन है उन्होंने एक लेटर लिखा है मिनिस्टर्स को और स्टूडेंट्स के कंसर्न में कि स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट है जैसे कि आप IWPA की बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट इंडिया वाइड पेरेंट एसोसिएशंस लॉयर एंड चाइल्ड राइट एक्टिविटीज एडवोकेट अनुभवा श्रीवास्तव सहाय ऑन मंडे रोट अ लेटर टू एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान सर and CBSE regarding the issue face the class 10th and 12th private Patrachar compartment repeaters and improvement students. Days after the Central Board of Secondary Education announced that the board will conduct class 10th class 12th exam for private students from August 16 to September 15, President India Wide Parents Association lawyer and child activities advocate Anubhava Srivastav Sai on Monday wrote a letter to Education Minister Mr. Dharmendra Pradhan Sir and CBSE regarding the issue faced the class 10th and 12th private compartment repeaters and improvement students. Ever since the board had cancelled the examination for regular students from class 10th and 12th, the private students have been demanding the board to consider them as well. The basic concern here is the admission for higher studies. Students say the would miss upon the admission deadline across college and universities by the time the board declare are the result. अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आप पॉइंट देख रहे होंगे कि here are some of important takeaways from the letter। जो लेटर में जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए लिखे गए हैं, आप लोगों की परेशानी को जो बताया गया है वो फर्स्ट पॉइंट है the exam will be conducted from 16th August till 15th September. By that time, most of the admission in various universities and college will be closed or seats will be the occupied, due to which these students will lose one academic year. जैसे कि आप सबको पता है कि अगर इस लेटर में ये बताया गया कि अगर आप लोगों के एग्जाम 16 अगस्त से होते हैं और 15 सितंबर के बीच में होता है तो बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिनमें जो एग्जाम जिसमें एडमिशन की डेट है वो और सीट जो है वो ऑलरेडी फुल हो चुकी होगी और जो एडमिशन का डेट है वो क्लोज हो चुका होगा। तो इस वजह से आप लोगों के एक जो साल है वो वेस्ट हो सकता है। सेकेंड पॉइंट इसमें बताया गया है एज पर द सर्कुलर सीबीएसई विल नॉट बी एबल टू इवेल्युएट दीज स्टूडेंट्स एज दे डिडंट हैव एनी डेटा बट स्टूडेंट्स हैव इन्फॉर्म दैट देयर डेटा इज अवेलेबल विद सीबीएसई बोर्ड and if any students data is not available the same can be taken from the school, the letter reads। जैसे आप सबको पता है कि सीबीएसई ने कहा था कि हम लोगों के पास डेटा नहीं है, बट जैसे कि आप सबको पता है कि आप सबने बताया कि हम लोगों के पास डेटा है और सीबीएसई के पास भी डेटा है और स्कूल के पास भी डेटा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द जेन्युइन रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट मस्ट बी कंसिडर्ड मस्ट बी इवेल्युएट एज पर द इंटरनल असेसमेंट एंड मार्किंग स्कीम एडॉप्टेड बाय द वेरियस स्टेट बोर्ड एंड NOS। राइट, जैसे कि आप सबको पता है कि ये आप लोगों का बहुत अच्छा पॉइंट है और आप सभी जानते हैं कि अगर NIOS और जो अदर स्टेट बोर्ड है उन सभी के एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं इस सिचुएशन को लेकर, तो आप लोगों के भी एग्जाम कैंसिल होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि द बोर्ड कैन बी इवेल्युएट 3 स्टूडेंट्स एज पर बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट एंड अदर पास्ट परफॉर्मेंस और कैन फॉलो मार्किंग स्कीम प्रिपेयर्ड बाय NIOS एंड अदर स्टेट बोर्ड्स। Then last में ये बताया गया है कि considering the most of the state boards have taken the decision of these categories of students of CBSE student will be left behind and will not get seats and admission in various college and in India and abroad. To recall, the university grants had released new guidelines, the new academic session in universities and college across the country that has added much to uncertainty in the minds of CBSE private Patrachar improvement students with regards of their फर्दर एजुकेशंस। जैसे कि आपने इस पूरे न्यूज में ये देखा कि आप लोगों के लिए यहाँ पर एक लेटर लिखा गया है
जो लेटर धर्मेंद्र प्रधान सर जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन लोगों को उन तक पहुंचाया गया है, ये बात बताई गई है और बहुत इसमें जेन्युइन बात बताई गई है। जैसे आप सबको पता है कि अगर बाकी सारे स्टेट बोर्ड NIS बोर्ड के एग्जाम नहीं लिए गए हैं और उनका मार्किंग क्राइटेरिया तैयार किया गया है तो उसी बेस पे आप लोगों के भी मार्किंग स्कीम तैयार किए जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जैसे आपको यहां पे एक बात और अपडेट ऐड करना चाहता हूं कि रिव्यू पिटीशन जो आप लोगों के दी गई है वो 28 तारीख मतलब कि कल उसकी जो है सुनवाई हो सकती है और टाइम जो दिया गया है वो 1:30 बजे का टाइम दिया गया है, 1:30 PM टाइम दिया गया है और हमें वेट करना पड़ेगा। बट आप लोग अपने स्टडी साथ ही साथ करते रहो और बीच में जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है आप लोगों को वो आप इस तरीके से अपडेट हो सकते हैं। बाकी हम सब लोग प्रे करते हैं कि जो भी डिसीजन होगा वो जल्दी से जल्दी डिसीजन आ जाए। इतना बीच में जो है आप लोगों को टाइम जो है बहुत ही डाइवर्जन हो रहा है। आप स्टडी, बहुत सारे स्टूडेंट जो स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारी स्टडी नहीं करी है, तो वो लोग एग्जाम कैसे देंगे, किस तरह से देंगे। तो आई होप जो भी अपडेट होगी वो मैं अपडेट आप सबको बता दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप बने रहिए चैनल पे। जय हिंद।